लग गया दंगल, सज गया मैदान। कौन बनेगा इस बार सदर पाकिस्तान? आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अजगज़ई उतर गए मैदान में। मुल्क के 14वें सदर के इंतखाब के लिए कौमी सेनेट और चारों सूबाई असम्बली में वोटिंग का अमल जारी। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। शहरी रहमान आसिफ अली जरदारी की पोलिंग एजेंट, सेनेटर शफीक तरीन महमूद खान अजगज़ई के पोलिंग एजेंट मुकर्रर हैं। सरबराह JUI की ना को हाँ में कोई भी न बदल सका। सदारती इंतखाब में मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत हासिल करने में हुकूमत और अपोजिशन दोनों नाकाम। राब्ता करने वालों को फजलुर रहमान ने कहा, JUI मजलिस आमला उमूमी वोटिंग में हिस्सा न लेने का फैसला है। फैसला बदलने के लिए कम अज कम 1 माह दरकार होगा, जो फौरी मुमकिन नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, महमूद खान अजगज़ई PTI को बुरे लगते थे, आज उनके उम्मीदवार हैं। महमूद खान अजगज़ई बताएं 2018 में इंतखाबात किस तरह हुए। मजीद कहा, आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट को इख्तियारात दिए, वो भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। आसिफ अली जरदारी सदर बनने के बाद चारों सूबों को जोड़ेंगे। आज इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की तरक्की का सफर शुरू हो जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गर्दापुर ने शहरियों के लिए सेहत कार्ड की सहूलत बहाल कर दी। ऐलान किया, 1 रमजान से खैबर पख्तूनख्वा के खानदान सेहत कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करा सकेंगे। 11 अजला में पनागाहों के लिए 2 करोड़ से जायद के फंड्स भी मंजूर। पनागाहों में सहरी और अफ्तारी का फूड पैकेज दिया जाएगा। महकमा समाजी बहबूद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI ने सियासी क़ुव्वतों के दरमियान मुफाहमत की ख्वाहिश जाहिर कर दी। शेर अफजल मरवत ने कहा, एक पार्टी बरसर इक़्तिदार आकर दूसरी को तख्ता मश्क बनाती है। इस अमल का खात्मा होना चाहिए। इंतकाम के चक्कर में बहुत ज्यादतियां हो गई हैं। हम हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दरार पड़ने का इंतजार नहीं करेंगे। चाहते हैं कि सियासी क़ुव्वतों के दरमियान मुफाहमत हो। और सुई नादरन गैस कंपनी ने रमजान में सहरो अफ्तार के औकात में बिला तातुल गैस फराहमी का फैसला कर लिया। तर्जुमान का कहना है, सहरी के लिए रात 2:30 से सुबह 8 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। अफ्तारी के लिए सहपैर 3 से रात 10 तक बिला तातुल गैस फराहम की जाएगी। गैस प्रेशर के मसाइल के हल के लिए मॉनिटरिंग टीमें बनाने का भी ऐलान।